द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश में बढ़ती बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के आज युवाओं ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बेरोजगारी को लेकर के युवाओं ने अपना विरोध किया और इसके लिए उन्होंने आज का दिन चुना। आज यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सभी युवाओं ने ट्विटर पर जमकर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस यानी कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे ट्रेंड करवाया, खूब मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जहां भाजपाइयों के द्वारा 71वां जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर ट्विटर पर लोग इस दिन को आज बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते नजर आए। पूरे ट्विटर पर आज पूरे दिन मोदी जी के बारे में तरह तरह की चीजें ट्रेंड होती दिखाई दी। आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर अखंड पनौती दिवस, तो राष्ट्रीय रोजगार दिवस जो कि 1.43 मिलियन के साथ ट्रेंड कर रहा था, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और मोदी रोजगार दो, ये तमाम चीजें आज पूरे दिन खूब ट्रेंड कर रही थी। मोदी जी उनके जन्मदिन के अवसर पर नौजवानों के इस विरोध प्रदर्शन का असर ट्विटर पर व्यापक तौर पर देखने को मिला। बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर जो गुस्सा था आज देखने को मिला। बीजेपी जहां प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उनकी छवि चमकाने में जी जान से जुटी थी, वहां युवा रोजगार मांग रहे थे और बेरोजगारी दिवस मना रहे थे। युवा हल्ला बोल आंदोलन जुमला दिवस मना रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, ये हम आपको बताएंगे। तो ये सब इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले युवाओं से 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 बार आ गए कार्यकाल में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युवाओं को रोजगार नहीं मिला और हद तो तब हो गई जब सरकार के तरह तरह योजनाएं लाने पर और उनके तरह तरह के फैसले के कारण जिनकी नौकरी थी उनकी नौकरी चली गई। नौजवानों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद कई नौजवानों का रोजगार कोरोना की भेंट चढ़ गया। इससे देश के युवाओं का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है और उसी का नतीजा रहा कि सबने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ट्विटर पर हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस सुबह से टॉप ट्रेंडिंग पे रहा और अभी भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखिए। इस हैशटैग के साथ लोग प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछ रहे थे कि मोदी जी 2 करोड़ नौकरी कहां है। सवाल पूछने वालों की फहरिस्त में युवाओं के साथ साथ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी तक शामिल थे, कांग्रेस के कई नेता शामिल थे। अब जरा सोचिए कि ये कितनी शर्म की बात है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर लोग उन्हें बधाइयां देने से ज्यादा उनके प्रधानमंत्री होने और उनके जुमले पर तरह तरह के ताने मार रहे थे। इस तरीके से उन्हें ट्रेंड करवा रहे थे, उनका नामकरण कर रहे थे, पनौती कह रहे थे, अखंड पनौती दिवस मना रहे थे, उनके जन्मदिन को इस तरीके से मना रहे थे। करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाने वाले मोदी जी को जन्मदिन की बधाई, कुछ इस तरह से कमेंट्स आ रहे थे ट्विटर पर। लोग इस तरीके से बधाई दे रहे थे। इन हैशटैग का इस्तेमाल करने वालों में अधिकतर युवा शामिल थे जिनके पास नौकरी नहीं थी। कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने भी खूब ट्वीट किया। युवाओं ने रोजगार मांगे, रिकॉर्ड बेरोजगारी की बात की। प्रधानमंत्री मोदी के ही रोजगार देने के वादे को याद दिलाया। उनके बयान वाले वीडियो को भी पोस्ट किया जो उन्होंने 2014 से लेकर 2021 तक वादा किया। कौन से वीडियो, वो आप एक बार देखिए जरा। देश के नौजवान रोजगार के लिए लालायित हैं। दिल्ली की सरकार रोजगार देने में विफल गई है। उन्होंने वादा किया था, चुनाव मैनिफेस्टो निकाल दीजिए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 1 करोड़ नौजवानों को। मैं हिंदुस्तान में जाकर के हर कोने में पूछता हूं, कोई नौजवान है मुझे बताएं कि दिल्ली की सरकार ने रोजगार दिया है। हिंदुस्तान में कोई नौजवान नहीं मिल रहा जो कहता हो कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार दिया है। क्या ये झूठे वादे करने वालों पर भरोसा कर सकते हैं? उनकी झूठी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? नौजवानों का भविष्य न हो, माताएं बहनें सुरक्षित न हो, किसान बेहाल हो, और फिर भी कांग्रेस वाले उनकी वोट मांगने की हिम्मत कैसे होती है, मुझे तो यही ताज्जुब होता है। अरे बेशर्मी की कोई हद तो होती है। मेरे नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? झारखंड की कई माताएं बहनें दिल्ली के अंदर बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हो जाती है। भाइयों बहनों,
रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। इसके अलावा मोदी के पकौड़े तलने वाले बयान पर भी तंज कसा और फोटो शेयर किया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का जिक्र किया गया। इसके उलट बीजेपी समर्थकों ने हैप्पी बर्थडे मोदी जी ट्रेंड करा करके प्रधानमंत्री के कार्यों का गुणगान किया, उनकी छवि चमकाने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। युवा शक्ति के आगे, युवाओं के इस प्रदर्शन के आगे सब कुछ भाजपाइयों का धराशायी हो गया। युवाओं के सोशल मीडिया पर अभियान से पहले ही बीजेपी ने बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर छवि चमकाने का अभियान शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर बीजेपी की आईटी सेल को कड़ी चुनौती मिली थी और मोदी की छवि चमकाने में जो लोग जुटे थे उन्हें भी कड़ी चुनौती दी गई थी और बहुत सारे निर्देश दिए गए थे, लेकिन सब कुछ फेल साबित हो गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन मनाने की बीजेपी की तैयारियों को कई हलकों से आलोचना का भी सामना करना पड़ा, कई जगह से इनकी आलोचना भी हो रही है। बीजेपी की तैयारियों के बीच किसान नेता कामरेड इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी की निंदा की। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ किसान 9.5 महीने से सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, लगातार हक की लड़ाई लड़ रहा है, वहां आम जनता कोरोना के चलते हुए नुकसान से उबर नहीं पाई है, वहां देखिए कि प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्मदिन को मनाने के लिए 20 दिन तक कार्यक्रम चलाने की बात करना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बात आप सोच के देखिए कि किस तरीके से इनके प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कांग्रेस के यूथ विंग राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे पर उन्होंने लिखा है कि बड़े बैनर के साथ एक वीडियो शेयर किया और उसे ट्वीट किया है, मोदी जी आपको बधाई, तमिलनाडु यूथ कांग्रेस की तरफ से। श्रीनिवास बीवी ने कहा है कि मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने के बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई थी, पर आज केंद्र सरकार रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरीके से मौन है। बाकी देश के युवा ट्विटर पर मोदी जी के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोलते नजर आ ही रहे थे। हमने एक लाइन से आपको दिखाया सारे ट्वीट्स। मतलब कुल मिलाकर के मोदी जी के जन्मदिन को लोगों ने खूब यादगार बना दिया, भर भर कर प्यार बरसाया लोगों ने। ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री पर 7 साल का पूरा जुमला याद दिला दिया, वो भी एक दिन के अंदर। क्या क्या वादे किए गए थे और उसमें से कितना जुमला निकला, किस तरीके से लोगों को फंसाया, बेवकूफ बनाया, वो हर एक चीज लोगों ने आज मोदी जी के जन्मदिन पर उनको याद दिला दिया। उनके किए गए वादे, उनके वीडियोज, हर एक चीज उनको पोस्ट करके दिखाया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।